हेलो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना लग गया। मतलब कल से लग जाएगा 2025 में 11 जुलाई से। तो मैं ये बताऊंगी आपको भगवान शिव की पूजा में अब क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको ध्यान रखें आप। सब प्रथम हल्दी का संबंध बताया गया सौंदर्य और सौभाग्य से, सुंदरता निखारने के लिए किया जाता है। महिलाएं भी हल्दी का प्रयोग करती, शादी विवाह में भी हल्दी का प्रयोग होता है। तो भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं को हल्दी चढ़ाई जाती, मगर भगवान शिव वैराग्य और त्याग के प्रतीक है, इसलिए उन्हें हल्दी कदापि ना चढ़ाएं। अगर चढ़ाना है तो सिर्फ महाशिवरात्रि पर, क्योंकि महाशिवरात्रि पर इनका विवाह हुआ था। बस इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरह भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के वो भोग को स्वीकार नहीं करते, मगर शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। उसका कारण क्या है? भगवान शिव ने जालंधर नाम के असुर का वध किया था। इस बात को ध्यान रखें। ये पूजा में आपको सावधानी रखनी है। भोलेनाथ की पूजा में ये चीजें ना अर्पण करें। हल्दी नहीं अर्पण करनी है। अन्य देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं आप। तुलसी पत्र भगवान विष्णु की पूजा में अत्यंत ही महत्व रखता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में महत्व नहीं रखता। उसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि भगवान शिव ने जालंधर नामक के असुर था जो उसका वध कर दिया था, और उसके बाद उसकी पत्नी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी। वृंदा ने श्राप दिया था कि उनकी पत्नियों का प्रयोग शिव की पूजा में नहीं होना चाहिए, इसलिए शिव जी पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। इसके अलावा केतकी के फूलों को भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तब भोलेनाथ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वह श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु तब शिवलिंग का ओर छोर नहीं पता कर पाए तो वह वापस लौट आए, मगर ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को यह गवाही देने के लिए राजी किया कि उसने देखा है कि ब्रह्मा जी को शिवलिंग के छोर तक मतलब वो पहुंचे थे। इस झूठ के कारण भोलेनाथ ने उसको श्राप दे दिया। उनकी पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उसने झूठ बोल दिया था ब्रह्मा जी के कहने में आकर। जबकि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों को ही ओर छोर पता नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु ने फिर भी झूठ नहीं बोला। बोला किसने? ब्रह्मा जी ने। इसी प्रकार शंख को भी बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में इसका प्रयोग भी होता है। शंख में जल भरकर घर में छिड़का भी जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर भी होती है। लेकिन कभी क्या देखा आपने? शिवलिंग का अभिषेक कभी शंख से नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि शंखचूड़ नाम का एक असुर था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। उसकी हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ना ही उनका अभिषेक करें। शिवलिंग पर टूटे हुए, कटे फिटे, कीड़े लगे हुए, सूखे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाएं, ना चावल टूटे फूटे चढ़ाएं। दरअसल चावल अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब